गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं यासिर और आप देखना शुरू कर चुके हैं द बॉलीवुड डॉक्टर। और आज मैं उपस्थित हूं बिहार के पटना में। और पटना में समय हॉस्पिटल दानापुर सगुना मोड़ के पास मौजूद है। और हमारे साथ न्यूरो स्पेशलिस्ट डॉक्टर अखिलेश सर हैं, जो पटना के किसी पहचान के मोहताज नहीं है। और सर से हम आज जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर बॉलीवुड थैंक डॉक्टर यू। में। थैंक यू। सर, सबसे पहले सर, आपका हम लोग वीडियो देखते रहते हैं। आप हमेशा लोगों को ये संदेश देते हैं कि जो लोग बेहतर उपचार के लिए दिल्ली मुंबई जाते हैं, वो दिल्ली मुंबई ना जाके अब पटना में ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और मैंने सर ये भी देखा है कि आपके जो ट्रीटमेंट के बाद लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है, काफी लोग सही भी हो रहे हैं। तो सर बताइए कि सर क्या है राज इसका, और क्यों आज लोग दिल्ली मुंबई ना जाके पटना समय हॉस्पिटल में आ रहे हैं। देखिए, ये तो जग जाहिर है, आप भी देखते होंगे कि बिहार में सबसे ज़्यादा टैलेंट भरा हुआ है। जी। आज आईएएस हो, आईपीएस हो या डॉक्टर्स हो, सबसे ज़्यादा रिजल्ट बिहार से हो रहे हैं। मैं दिल्ली में जब काम करता था आज के 10 साल पहले, तो वहाँ डॉक्टर्स बिहार के ही ज़्यादा थे। हम लोग बिहार के ही ज़्यादा थे वहाँ पे, और दिखाने वाले मरीज़ भी बिहार के ही ज़्यादा हुआ करते थे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्या है, तो कमी है बस संसाधनों की। बिहार में वैसे संसाधन नहीं है। भय का माहौल जो पहले था कि यहाँ से जो टैलेंट है वो बाहर पलायन करता था। भय के माहौल के चलते डॉक्टर यहाँ रहना नहीं चाहता था। अब बहुत सारा चीज़ें बदली है, वो भय का माहौल अब ख़त्म हुआ है। और जब मैं दिल्ली से में था तो मुझे यही लगा कि नहीं, मेरे पास बहुत सारे जॉब के ऑप्शन थे। दिल्ली में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से थे, लाइफ अच्छी थी, सैलरी बहुत अच्छी थी। लेकिन लगा कि नहीं, अगर मेरा कोई भी अपना बीमार पड़ता है तो फिर वो दिल्ली आएगा। दूसरा कि जब मैं दिल्ली में था तो वहाँ पे बहुत हम लोग की डॉक्टर्स एक दूसरे का मजाक भी उड़ाते थे कि क्या आपके बिहार में कुछ नहीं है जो वहाँ पे लोग आते हैं। तो मैंने बाहर से पढ़ाई किया, डीएम न्यूरोलॉजी का डिग्री किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से लिया। दिल्ली में मैंने सफदरजंग में जॉब किया, कुछ और जगह जॉब किया। तो बस कमी है यहाँ पे बिहार में आकर के एक अच्छा टीम बनाने की। डॉक्टर्स वही है, टीम नहीं बन पा रहा, संसाधन नहीं है, यही डॉक्टर बाहर जाके काम करते हैं। जब मैंने बिहार में आया तो मैंने लोगों को जोड़ना चालू किया, जो टैलेंटेड हैं, जो बिहार के बाहर पलायन कर रहे हैं या जो बिहार के लोग हैं, उनको वापस बिहार बुलाया और मैंने उनके लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। समय अस्पताल स्टार्ट किया। हॉस्पिटल से हमने ऐसे बताया कि जो गवर्नमेंट और कॉरपोरेट का जो महंगी फीस है उसके बीच में हम लोग रहें। और जगह भी समय अस्पताल ऐसा चुना जो भी पटना और दानापुर के आसपास का है। तो पॉपुलेशन से यहाँ पे शहरी ग्रामीण दोनों हैं। तो बिहार में विकास हो रहा है, डॉक्टर्स भी है। समय अस्पताल एक प्लेटफॉर्म दे रहा है डॉक्टर्स को। आज समय हॉस्पिटल्स में जो कॉरपोरेट में है वो सब चीज़ है। जैसे कोई इमरजेंसी होता है, छोटे शहर में तो लोग इलाज कराते हैं, लेकिन अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो बिहार में पटना के बाहर स्मॉल सिटीज़ में कार्डियोलॉजिस्ट की कमी है। जो कैथलेब मशीन होता है, जिससे हार्ट का ऑपरेशन होता है, एंजियोग्राफी होती है, जो हार्ट में मशीन एंजियोप्लास्टी लगती है, जो आप भी सुनोगे स्टेंट लगता है, किसको हार्ट अटैक हो गया, 2 स्टेंट लग गया, उसकी जान बच गई। ये सब चीज़ बहुत नहीं है पेरीफ्रीज में। समय अस्पताल ने कार्डियोलॉजी स्टार्ट किया। हम लोग का दूसरा फोकस था हेड इंजरी। रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, रैश ड्राइविंग है, इवनिंग टाइम में बहुत ज़्यादा लोग डेथ कर रहे हैं। जब अगर किसी का हेड इंजरी होता है और बेहोश होता है तो ब्रेन में क्लॉट जम जाता है। ऐसे मरीजों के लिए चाहिए ब्रेन का डॉक्टर, न्यूरोफिशियन चाहिए, ब्रेन का सर्जन चाहिए, सीटी स्कैन चाहिए। ये सब चीज़ नहीं था पहले। समय अस्पताल ने एक छत के नीचे न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन, सीटी स्कैन, जो भी लाइफ सेविंग मशीन है, वेंटिलेटर्स, आईसीयू, सारा चीज़ को लाया। आज हम लोग पटना में अग्रणी हैं हेड इंजरी में जान बचाने में। कि अगर कोई रात के 12 बजे भी आता है, हेड इंजरी है, ब्रेन में क्लॉट है, तो समय अस्पताल में न्यूरो सर्जरी की टीम है, उसका ऑपरेशन है तो उसकी जान बच जाती है। तो हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं कि बिहार से मरीजों का पलायन रुके, डॉक्टर्स का पलायन रुके और लाइफ सेव करें। बिल्कुल सर। और सर, एक गर्व की बात है कि बिहार में समय हॉस्पिटल काफी टाइम कम लेते हुए अपने आप को काफी एडवांस किया है, और टॉप 5 में आपकी हॉस्पिटल सर आज रैंक कर देखिए, रही इसका वजह है कि जब आप काम करेंगे जी। तो लोग का विश्वास जगना चाहिए। लोग आज अस्पताल जाने से डरते हैं। लोग को लगता है कि हम जाएंगे और कितना पैसा लग जाएगा, क्योंकि इलाज का तो कोई रेट बहुत तय नहीं था। हम लोगों ने उसी विश्वास के लिए हम लोगों ने यहाँ पे जो भारत सरकार की योजना है, जिसमें कि ईएसआई है, आयुष्मान भारत योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, उस स्कीम को यहाँ पे हम लोगों ने लाया। और आप देखेंगे कि ऐसे स्कीम्स के पेशेंट जब
बड़े अस्पताल पटना में कुछ हैं ऐसे जो कि इम्पैनल तो ले लेते हैं, जब उनके पास पेशेंट जाते हैं आयुष्मान भारत के या सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो बोलते हैं सीजीएचएस, तो पेशेंट को बोलते हैं बेड नहीं है, क्योंकि उससे उतना प्रॉफिट नहीं होता, उनसे उतना इनकम नहीं होता है। लेकिन समय अस्पताल का मकसद है सर्विस देना। हम लोग सारे पेशेंट सीजीएचएस का हो, आयुष्मान भारत का पेशेंट हो, हमारे यहाँ पुअर पेशेंट्स के लिए बहुत योजनाएं हैं। समय अस्पताल आज हर गांव में, आज मैक्सिमम कैंप हम लोग कर रहे हैं। दूर सिटीज़ में, छपरा सिटीज़ हो गया, हाजीपुर हो गया, आरा हो गया, कई सिटीज़ में समय अस्पताल में ब्रांचेस खोले हैं कि अगर कोई पेशेंट मान लो कि हेड इंजरी होता है उसको छपरा शहर में, तो वहाँ पे न्यूरोफिशियन नहीं है, वहाँ पे वेंटिलेटर्स नहीं है। आज हमने वहाँ पे हॉस्पिटल स्टार्ट किया, आईसीयू स्टार्ट किया। हमारे पास एम्बुलेंस ऐसे हैं जिसमें कि लाइफ सेविंग मशीन्स हैं। वहाँ से पेशेंट को जो काम वहाँ करते हैं वो करते हैं, नहीं तो उसको पटना पोर्ट करते हैं। तो मैक्सिमम ट्राई कर रहे हैं लोगों का विश्वास जगे, और जब पेशेंट को विश्वास होता है कि हाँ फलना जगह जाएंगे, वहाँ डॉक्टर जाएंगे। दूसरी बात है कि आप बहुत सारे हॉस्पिटल्स देखेंगे, हॉस्पिटल्स बने हैं, बोर्ड लगे हैं, बट डॉक्टर्स नहीं है। समय हॉस्पिटल डॉक्टर्स को ऑन सैलरी ला रहा है, ऑन बोर्ड ला रहा है। बहुत सारे हॉस्पिटल में डॉक्टर ऑन कॉल रहते हैं कि मरीज जाकर तो डॉक्टर को बुलाएंगे। हमारे पास वैसा टीम नहीं है। डिपार्टमेंट है बना हुआ है, टीम बनी हुई है, न्यूरोफिशियन है, सर्जन है, कार्डियोलॉजिस्ट है, पेट का स्पेशलिस्ट है, लीवर का स्पेशलिस्ट है, किडनी का स्पेशलिस्ट है, गायनी का टाइम हो रहा है, आई सर्जरी हो रहा है। एवरी डिपार्टमेंट के सर्जन खुद यहाँ पे हैं, वो लोग सुबह दिन रात बैठते हैं, डॉक्टर ऑन कॉल की जरूरत नहीं है। विथ योर परमिशन सर, मैं सर थोड़ा इस इंटरव्यू को पूरा ये हॉस्पिटल का हो गया। मैं सर काफी देखा हूँ, एक पब्लिक का सर एक क्वेश्चन है, आम जनता का क्वेश्चन है कि जब जनता जान जाती है कि ये डॉक्टर साहब मतलब जब आपके बारे में लोग जान जाते हैं तो थोड़ा सा कंफर्ट फील करने लगते हैं, आपसे ट्रीटमेंट के लिए आपसे खुल के बात करते हैं। और हमने सर सुना भी है कि मोस्टली सर अपने बिहार के जो डॉक्टर्स हैं डायग्नोसिस करने के टाइम में जल्दी से जल्दी दवा लिखते हैं और पेशेंट को जल्दी से रिलीज कर देते हैं। बट सर आप अपना नंबर तक दे देते हैं पेशेंट को कि अगर कभी जरूरत हो तो आप मुझे 24/7 आप कॉल कर सकते हैं। तो सर थोड़ा सा सर मैं आपको थोड़ा सा आपके पास में जाने की कोशिश करूंगा। सर आपको जब आप स्कूल में थे तो क्या आपने उस टाइम में सोचा था कि आपको एक डॉक्टर बनना है और बिहार के लोगों को सेवा करना है इस लेवल पे आके? और डॉक्टर बनने के सर कब आया दिमाग में आपको ये बात? प्लान तो था, शुरुआत में तो कोई ऐसा प्लान नहीं था। जब हम लोग बच्चे थे उस वक्त डॉक्टर्स को देखते थे सर्विस करते हुए। डॉक्टर से क्लिनिक में हर आदमी जाता है, बीमार होकर जाता है, घर के लोग ले जाते हैं। तो उस वक्त से मेरे मन में था कि नहीं हमको डॉक्टर बनना है। इसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन हुआ पटना मेडिकल कॉलेज में, जो बिहार का एक अग्रणी संस्थान है, जो टॉप होते हैं बिहार में, वो लोग पीएमसीएच पटना में एडमिशन लेते हैं। मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया, यहाँ पे मैंने एमबीबीएस किया। एमबीबीएस के बाद फिर ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एग्जामिनेशन होता है। फिर मुझे पीएमसीएच पटना में एडमिशन मिला, मैंने यहाँ से एमडी किया। एमडी करने के बाद फिर मैंने जो बेस्ट इंडिया का संस्थान है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, वहाँ मैंने न्यूरोलॉजी में डीएम किया। तो था, चाइल्डहुड से ही था, सर्विस करना था। मैंने चर्चा की कि बाहर भी जब मैं गया तो मुझे लगा नहीं हमें सर्विस करना, बिहार आकर के अपने लोगों को सर्विस करना है। पुअर लोगों को, अमीर का तो सेवा सब लोग कर ही रहे हैं, तो कहीं भी जाके इलाज करा सकता है। हम लोग को जोड़ना है पुअर और मिडिल वाले पेशेंट को। जहाँ तक आपने नंबर की बात किया, तो जब मैं पेशेंट को नंबर देता हूँ, जैसे मान लो मैं किसी पेशेंट को देखा, उसको दवा फायदा नहीं हुआ या कुछ हुआ, तो फिर वो क्या करेगा? तो मैं पर्सन को अपना नंबर देता हूँ, मैं खुद फ़ोन उठाता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। मैंने ऐसी टीम बनाई है जो 24 आवर, अगर मैंने फ़ोन नहीं उठाया तो फ़ोन का रिप्लाई करता है। पेशेंट को फ़ोन से दवा का सजेशन देते हैं, अगर नहीं सजेशन अगर इम्प्रूव करता है तो दोबारा उसको हॉस्पिटल बुलाते हैं। बिल्कुल सर, ये तो आपका एक इंट्रैक्शन हो गया पेशेंट के साथ में, और काफ़ी कम टाइम में सर समय हॉस्पिटल में ने काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल किया है। और मैं सर ये जानना चाहता हूँ दर्शकों के साइड से कि समय हॉस्पिटल आज जिस उपलब्धि पे है, समय हॉस्पिटल आज से 10 साल बाद बिहार की जनता और पटना की जनता को और क्या अचीवमेंट देने जा रहा है सर? क्या स्टार्टअप है, क्या नया कुछ होने जा रहा है सर एड ऑन समय हॉस्पिटल में? बिहार में हेल्थ केयर की ग्रॉसरी देखिएगा तो मेडिकल कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में, प्लस कुछ प्राइवेट सेक्टर्स के कॉर्पोरेट आए हैं, प्लस बहुत सारे क्लिनिक्स हैं। लेकिन अगर कोई पेशेंट सीरियस होता है, जैसे मान लो कि आप, मैं सीरियस हो गया, आपको ही हो गया, तो अगर आप जाएंगे कहीं भी, आप मतलब आप एम्स चले गए, आईजीएमएस चले गए, तो आपको वहाँ बेड नहीं मिलेगा क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। बेड नहीं मिलेगा, किसी को हार्ट अटैक हो, वहाँ गया उसको बेड ही नहीं मिला, तो फिर वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा कॉर्पोरेट में। कॉर्पोरेट में इशूज है मनी का, पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है। तो हमने बीच का एक सोल्यूशन लाया कि जो इमरजेंसी सर्विसेज है, हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन ऑपरेशन करना है, हार्ट का ऑपरेशन करना है, तो हम लोग
बेड अवेलेबल कराएं, अच्छे डॉक्टर्स जो डीएम डिग्री के डॉक्टर्स को रखें, एक प्लेटफॉर्म दे, हार्ट की मशीन, कैथले मशीन लाएं, एक 24 घंटे हमारा ऑपरेशन चले ब्रेन का, लोग का जान बचाए। तो अगर हम पेशेंट को टाइम पर बेड दे रहे हैं, पैसा कम ले रहे हैं, डॉक्टर हमारा क्वालिटी का है, रिजल्ट दे रहे हैं, लोग की जान बचा रहे हैं, तो पेशेंट क्यों नहीं चाहेगा। आज हर आदमी चाहता है कि उसके घर में कोई डेथ न करे, लोग की जान बचे। लोग की जान तभी बचेगी जब आप इमरजेंसी, हमने नाम समय अस्पताल क्यों रखा, समय अस्पताल का नाम इसलिए रखा ताकि लोग को ये हमने बताया जाए कि अगर इमरजेंसी होता है तो एवरी सेकंड आपके लिए कीमती है। आप ऐसे जगह भर्ती हो जाए जहाँ डॉक्टर ही नहीं है तो फिर लेट होगा और हम जान नहीं बचा। हम भी सबको ये बोलते हैं कि डॉक्टर भगवान नहीं है, लेकिन अगर कोई टाइम पे आता है, टाइम रहते आता है, तो डॉक्टर भर से प्रयास करता है उसकी जान बचाने। सर आखिरी 2 क्वेश्चन और लेंगे आपसे। सर मानसून स्टार्ट हो चुका है और जैसा कि आप सर न्यूरो डॉक्टर हैं, तो सर मानसून के टाइम में लोगों को क्या-क्या एहतियात बरतने चाहिए, क्या-क्या अवेयरनेस से बचना चाहिए? देखिए, एक तो जैसे मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, मैं बताता हूँ, मानसून स्टार्ट हुआ है और एक्सीडेंट बढ़ गए जी। अभी रोड है, गड्ढे हो गए या कोई गाड़ी तेजी चला रहा है, तेज बारिश हो रहा है, उसको दिख ही नहीं रहा है कि कौन क्रॉस कर रहा है, तो रोड एक्सीडेंट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो मैंने भी कहा कि रोड एक्सीडेंट बढ़ेगा, पेशेंट सीरियस होगा। पॉलीट्रॉमा, ऐसे केस को बोलते हैं पॉलीट्रॉमा, उसका सर भी फूट गया है, छाती भी फूट गया है, पैर भी टूट गया है, पेट का भी दर्द है, तो ऐसा अस्पताल चाहिए जहाँ की ब्रेन का डॉक्टर हो, हार्ट का डॉक्टर हो, पेट का डॉक्टर हो, पैर टूट गया हो, तो पॉलीट्रॉमा। तो बरसात के टाइम में एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। दूसरा, अभी देखा जा रहा है कि फीवर, सीजनल फीवर हो रहा है जो बहुत सीरियस नहीं है, वो कहीं भी कोई इलाज है। अभी जो ज़्यादा देख रहे हैं डायरिया के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, पेशेंट हॉस्पिटल आ रहा है, बीपी नहीं है, पल्स नहीं है, किडनी फेलियर हो जा रहा है, डायलिसिस करना पड़ रहा है, तो ये सब केसेस बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल है, जो नए बच्चे हैं जो अभी नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको सर क्या सजेशन है, किस तरीके से ये अपने प्रिपरेशन को करें, किस तरीके से अपने जो गोल्स हैं उनको डॉक्टर बनने का उसको अचीव करें, उनको कुछ गाइड देना चाहेंगे? देखिए, बच्चों को तो मैं यही बोलूँगा कि एक सपना रखिए डॉक्टर बनने का। समाज में पैसा तो सब कमाता है, कोई सरकारी अधिकारी बनता है तो पैसा कमाता है, ये जाहिर है, दुनिया इसको जानती है कि आप सरकारी अधिकारी बन गए तो आप पैसा कमाएंगे। लेकिन डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जो ईमानदारी से पैसा कमाता है। वो 12 घंटा 24 घंटा काम करता है और मरीज से अपने काम की मेहनत का पैसा चार्ज करता है। हम जो करते हैं उसका पैसा चार्ज करते हैं। कोई भी डॉक्टर ईमानदार, तो अपने दिमाग में रखिए कि हमको डॉक्टर बनना है, अपने पढ़ाई पर फोकस करिए। ये बहुत एक नोबल प्रोफेशन है। आप समाज में एक आपको पैसा भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगा, रिस्पेक्ट भी मिलेगा। आप किसी की जान, हम लोग डेली लोग की जान बचाते हैं, बहुत खुश रहते हैं यार मैंने आज किसी की जान बचाई है। तो फोकस रहिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। सोशल मीडिया एक्टिविटी थोड़ा डिस्टर्बिंग है, तो सोशल मीडियाज को अपने आप को साल 2 साल दूर रख लीजिए, फोन बंद कर दीजिए, अपना किताब पर फोकस रखिए, एग्जाम पर फोकस रखिए, क्वेश्चंस जो आप पुराने हैं उस क्वेश्चन को रिपीट करिए। तो अगर गोल फोकस रखेगा कि हमें करना क्या है, कैसे करना है, बहुत सारे वीडियोज हैं, बहुत सारे इंटरव्यू हैं, क्या करना है, कैसे करना है, टाइम पूरा जिंदगी का उसी में देना है। साल 2 साल की मेहनत के बाद अगर आपका एक बार मेडिकल में सिलेक्शन हो जाता है तो रास्ता वहीं से खुल जाता है, वहीं से एमबीबीएस होगा, एमडी होगा, डीएम होगा, फिर आपको ट्रेनिंग मिलेगी। लेकिन जो इंट्रेंस नीट वाला है वो सबसे टफेस्ट एग्जाम है। मैं मानता हूँ कि आज इंडिया में सबसे जो टफेस्ट एग्जाम है वो मेडिकल का। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अखिलेश सर, न्यूरो डॉक्टर हैं और समय हॉस्पिटल सगना मोड़ पे सर का हॉस्पिटल है। अगर आपके पास कोई भी न्यूरो से रिलेटेड अगर आपके पास सवाल हो तो कमेंट जरूर करें और हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब के साथ फिर जुड़े और आपके जो सवाल होंगे वो डायरेक्ट हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर।